हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नदी में जादुई झुमके के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नदी में जादुई झुमके के पेड़ की कहानी। किसी गांव में कोमल अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहती थी। एक दिन कोमल के सौतेला भाई रघु समंदर में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन तभी उसके जाल में एक जलपरी फंस जाती है। अरे वाह, ये तो एक जलपरी है। इसे बेचकर मुझे लाखों रुपए मिलेंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? देख, मैं किसी भी तरह अमीर बनना चाहता हूँ और हाथ में आया इतना अच्छा मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। रघु जलपरी को बांधकर उसे पानी में भरी एक टोकरी में बैठा देता है और उस टोकरी को लेकर अपने घर चले जाता है। माँ देखो, आज मैं समुंदर से एक जलपरी पकड़ कर लाया हूँ। कल मैं इसे बाजार में जाकर बेच दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ शोभा बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों उस टोकरी को एक कोने में रखकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां कोमल आ जाती है। कोमल को देख जलपरी रोने लगती है। देखो, तुम मुझे भली लड़की लग रही हो, प्लीज मुझे आजाद कर दो, वरना कल ये दोनों मुझे बाजार में बेच देंगे। तुम चिंता मत करो, रात होते ही मैं तुम्हें समंदर में ले जाकर छोड़ दूंगी। फिर रात होते ही कोमल उस टोकरी को उठाकर समुंदर के किनारे ले जाती है और जलपरी के शरीर में बंधी रस्सी खोलकर उसे आजाद कर देती है। जलपरी कोमल का शुक्रिया अदा कर समंदर में चली जाती है, लेकिन जैसे ही कोमल घर लौटती है कि तभी उसकी सौतेली माँ और भाई उसकी पिटाई करने लगते हैं। क्यों री नालायक, तूने उस जलपरी को वापस समंदर में छोड़कर हमारी सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। माँ, हम इसे अब घर में नहीं रखेंगे। चल कोमल, तू इसी वक्त घर से निकल जा। नहीं नहीं, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। आज से तू हमारे लिए मर गई है, चल निकल यहाँ से। इस तरह कोमल की लालची माँ और उसका भाई उसे घर से निकाल देते हैं। कोमल रोते हुए समंदर के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहां जलपरी आ जाती है। कोमल जलपरी को सारी बात बता देती है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। जलपरी अपनी शक्ति से वहां एक जादुई पेड़ प्रकट कर देती है। उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के झुमके लगे हुए थे। तुम इन झुमकों को बेचकर अमीर बन जाओगी और तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर जलपरी वापस समुंदर में चली जाती है। उसके बाद कोमल उस जादुई पेड़ से सोने के झुमके तोड़कर बाजार में बेच देती है और उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से कोमल अपने लिए बड़ा घर बनाकर वहां रहने लगती है। जब ये बात कोमल की सौतेली माँ और भाई को पता चलती है तो वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। माँ, उस जलपरी ने कोमल को एक जादुई पेड़ दिया है जिस पर सोने के झुमके लगते हैं। चलो माँ, उस कोमल को मारकर हम उस पेड़ को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद दोनों कोमल के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त कोमल अपने कमरे में सो रही थी। दोनों माँ बेटे कोमल के घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं, लेकिन तभी वो जादुई पेड़ से ढेर सारा पानी बाहर निकलने लगता है और कोमल के घर में लगी आग बुझ जाती है। उसके बाद वो आग हवा में उड़ते हुए रघु के घर में चली जाती है और रघु का घर पूरी तरह जलने लगता है। माँ, ये क्या हो गया? माँ, यहाँ तो हमारे घर में आग लग गई। माँ, अब हम क्या करेंगे? चल बेटा, जल्दी से पानी डालकर आग को बुझा, वरना हमारा पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। दोनों माँ बेटे पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग नहीं बुझती और देखते ही देखते उनका घर जलकर राख हो जाता है। ये देख दोनों समझ जाते हैं कि ये सब उनके लालच की वजह से हुआ है। उसके बाद दोनों कोमल से माफी मांगने उसके घर पहुंच जाते हैं। कोमल उन दोनों को माफ कर देती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी।
उस दिन से दोनों माँ बेटी पूरी तरह सुधर जाते हैं और कोमल के साथ उसके घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई झुमके के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।